जैन संस्कृति में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आत्मशुद्धि, आराधना और सम्यक भावों की परम साधना का महापर्व माना गया है। यह दिव्य विधान श्रद्धालुओं को धर्म, संयम और आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है और जब इसके साथ विश्व शांति महायज्ञ का मंगलमय संयोग जुड़ता है तब संपूर्ण वातावरण श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना से आलोकित हो उठता है। ऐसे ही पुण्यमय क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जबलपुर स्थित लाखा भवन की पुण्यधरा आचार्य श्री विद्यासागर सभा भवन में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्काम सागर जी महाराज, परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुरुमती माता जी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 दृढ़मती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य तथा पूज्य शुल्लक श्री 105 मगन सागर जी महाराज के सानिध्य में 29 जून से 7 जुलाई 2026 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव के अंतर्गत 5 जुलाई 2026 के दिन का शुभारंभ पुण्यवान भक्तों द्वारा श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुआ। जनु में त्रिभुवन टिकते कि कली पोसे कादसे आए तब वार तपो मंगल प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र प्राप्त कली चेति जीवन को सुखी दीना। ओम चैत कृष्ण चतुर्थ्याम केवल ज्ञान प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र। विधान के अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुवर के समक्ष अष्ट द्रव्य समर्पित किए। अष्ट द्रव्य अर्पित करने के बाद भक्तों को विधानाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले एक होता है समुद्घात, कषाय समुद्घात। अधिक कसाई की स्थिति में भी आत्मा के प्रदेश इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं, आपे से बाहर हो जाता है जीव और अंतर्मूर्त के अंदर वह मूल शरीर में आत्मा के प्रदेश प्रवेश कर लेते हैं। यह कहलाता है कषाय समुद्घात। एक होता है वेदना समुद्घात। अधिक वेदना की स्थिति में भी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, औषधि आदि को स्पर्श करके लौट करके वापस आ जाते हैं। यह कहलाता है वेदना समुद्घात। शास्त्र वचन श्रवण करने के पश्चात गुरु स्नेही भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल एवं शास्त्र भेंट कर धर्म लाभ अर्जित किया। शास्त्र भेंट करने के बाद श्रद्धालुओं को पूज्य गुरु माताओं की अमृतवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज ने आप सबके ऊपर इतनी कृपा बरसाई है, इतनी कृपा बरसाई है कि आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन दुख इस बात का है, उनकी कृपा का कहीं कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। अपने अपने अंतस में झांक करके देख लो, कहीं गुरु की कृपा का, प्रभु की कृपा का हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। किस रूप में? चाहे बुरे विचारों के रूप में हो, चाहे बुरे वचनों के रूप में हो और चाहे बुरे आचरण के रूप में हो। इसी क्रम में अब जिनेंद्र भक्तों को पूज्य गुरुवरों की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम जो धर्म कर रहे हैं, ये धर्म संस्कारों के कारण से ही आज हम कर पा रहे हैं। कहते हैं कि अधिक बारिश में फसलें नष्ट हो जाती हैं, अधिक बारिश में फसलें नष्ट हो जाती हैं और संस्कारों के अभाव में हमारी नस्लें नष्ट हो जाती हैं। हमारे लिए यही पुरुषार्थ करना है कि हमारे संस्कार दूषित ना हो जाएं। बंधु आप विचार करना,
कितने पुण्य से एक दिन और बताया था कि देवता भी मनुष्य पर्याय को तरसते हैं और नारकी भी मनुष्य पर्याय बनने को तरसता है और त्रियंच भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करने को तरसता है और मनुष्य के लिए भगवान बनने के लिए तरसना चाहिए। इस प्रकार से वृक्ष का कार्य फल देना है। जो वृक्ष फल नहीं देता उसके बताओ उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हो। ये किसी काम का उसकी तरफ आप देखना पसंद नहीं करते। हाँ, थोड़े से वृक्ष होंगे जो आपको रंग बिरंगे और सुगंधदार फूल देंगे, वहां भी आपका मन थोड़ा सा आकृष्ट हो जाता है। लेकिन यदि वृक्ष फल और फूल ना दे तो उनकी तरफ आप देखना पसंद नहीं करते। कनेर का पेड़ देखा आपने? बोलो तो कैसा है? कितने लोग कनेर के वृक्ष के पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कनेर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, ना फूल देता है, ना फल देता है, ना छाया देता है। अब जो कोई देने वाला नहीं उसके पास कौन जाएगा? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वृक्ष का कार्य है फल और फूल देना। उसी प्रकार नदी का कार्य है पानी देना, और पानी को लोगों की पिपासा को मिटाने के लिए, प्राणी मात्र की पिपासा को मिटाने के लिए नदी का हमेशा निरंतर बहते रहे। प्रवचनों के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने अपार श्रद्धा भाव के साथ प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। इस भव्य अनुष्ठान के 6 जुलाई 2026 के दिन की शुरुआत पुण्यशाली भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु के समक्ष अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुई। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अर्घ्य अर्पित किए। अर्हत परमेष्ठिने अर्घम निर्वपामति, जिन एकादश अंग सुहाए, चौदह पूरब सुत गाए, देशों को बोध दिलाए, पाठक पूजो शिरनाए जाए, अतन मंगल रूप है पूजत सब सुख पाए। मरत मंगलाय अर्घम निर्वपामति, सिद्ध चक्र मंगल महा सर्व विघ्न नस जाए, पूजत पद निज पाइयो मंगलमय सुखदाय। ओम वरम सिद्ध मंगलाय नमः अर्घम निर्वपामति, समगाधर संयम धरे साधत आत्मता, स्वर्ग मोक्ष दुख द्वार। ओम वरम केवली प्रकृत धर्म मंगलाय नमः अर्घम निर्वपामति, लोकोत्तम श्री हरिहंत महाजिन का सर्वोदय तीर्थ कहा, दर्शन पूजन से पाप कटे, संसार विषम भवबंध कटे। ओम। अर्घ्य अर्पित करने के दौरान कार्यक्रम में पूज्य गुरुवरों का मंगल आगमन हुआ, जिसके बाद पूज्य गुरु माताओं ने गुरुवरों की परिक्रमा कर वंदन किया। सूरी संवरुणाय नमः, सिद्ध परमेष्ठि को अर्घ्यम देरो वापा, सिद्ध परमेष्ठि को अर्घ्यम देरो वापा, सिद्ध परमेष्ठि को अर्घ्यम देरो वापा। मुनिवर आज देखो मंडप जी में आए हैं, चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए, मुनिवर आज मेरे मंदिर जी में आए हैं। संयम में डूबा संत ना देखा, ऐसा संत ना देखा, संत ना देखा, ऐसा संत
ना देखा। अगले क्रम में उपस्थित भक्तजनों ने भजनों का सामूहिक गायन करते हुए पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की। इस राग देश की बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। सो गया था रोते रोते सपने में गुरुवर आकर और बोले वचन सुना करके मैं हूँ ना जो चिंता करता है मेरे होते कुछ होता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल एवं शास्त्र भेंट कर अपार पुण्य का संचय किया। बहती है ज्ञान धारा जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट जन्म में दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। शास्त्र भेंट करने के बाद पूज्य गुरुवरों ने अपनी मंगल वाणी के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को ध्यान, संयम एवं आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। पूज्य गुरुदेव के पास में 1978 की एक घटना है कि पूज्य गुरुदेव के पास में कुछ जापान के भाई लोग आए थे और आचार्य महाराज ने के माध्यम से एक उनके लिए एक पुस्तिका उपलब्ध कराई गई। तो उन जापानी भाइयों ने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि ये क्या है। तो आचार्य महाराज ने कहा ये एक ग्रंथ है ये। तो उन्होंने कहा इसमें है क्या। तो आचार्य जी ने कहा इसमें धर्म की बातें लिखी हुई है। तो वो भव्य पूछता है कि क्या है वो धर्म, जैसे सुनकर के जीवन में उतारने से कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार आप दूसरे के साथ नहीं करो, यही धर्म है। यदि इन 5 सकारों में से इससे विपरीत अशांति, असंतोष, विराधना, संक्लेश और असहयोग बढ़ रहा है तो समझना कि आज हम भी दुखियों की कतार में खड़े हैं। तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा, तुम स्वार्थ की बूंद तो मैं पपीहा। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ओ गुरु जी हमारे, श्री विद्यासागर जी गुरुवर। प्रवचन के उपरांत विधानाचार्य जी ने अपने शास्त्र वचनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को धर्म के प्रति प्रेरित किया। या तो मुनि बनो या तो मुनियों के पीछे चलने वाले बनो, या तो श्रमणों के साथ चलो या श्रमणों के पीछे चलने वाले बनो। यानी पहला उत्तम मार्ग तो यही है, मनुष्य भव पाया हो, दुखों से मुक्ति प्राप्ति करने की भावना हो तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं श्रामण पने को स्वीकार कर। पिछी हल्की तो होती है लेकिन हल्के और ओछे लोगों के हाथों में शोभा नहीं देती। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने संगीत में लहरियों के बीच झूमते थिरकते प्रभु की मंगल आरती की।
श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जून 2026 के दिन का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों द्वारा विधान के अर्घ्य समर्पित कर अपार पुण्य लाभ अर्जित करने के साथ हुआ। अहमवी संतो तत् सत्तायम ऋच कालम बोलो अंजेमी चंद प्रभु जिनेन्द्राय नर्गपत प्राप्त अर्घम निर्पामते स्वाहा। प्रभु जिनेन्द्रेभ्यो धूपम निर्पपामति। अगले क्रम में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने विश्व शांति महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना की। शूरेभ्या पाठकेभ्या साधुभ्या पूजन अग्निधर्म सेवा परम स्थान नेमिनाथाय शोधर्माय कल्पाधिपते। विश्व शांति महायज्ञ के उपरांत जैन अनुयायियों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रभु को पालकी में विराजमान कर बैंड बाजू की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा निकाली। यात्रा की कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारी जबलपुर क्षेत्र के माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी का माला एवं धर्म पटिका पहनाकर आत्मीय स्वागत सम्मान किया गया। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के आनंद संपन्न होने के अगले दिन पुण्यशाली भक्तों ने 13वें तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बड़े ही धूमधाम से मनाया। साथ ही इस आयोजन की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने भावपूर्ण विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें कि सिद्धों की आराधना की गई थी एवं मुनि श्री 108 निष्कंभ सागर जी एवं निष्काम सागर महाराज जी के सानिध्य में एवं आरिकामा 105 गुरुमती माता जी दृढ़मती माता जी के परम सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सिद्ध चक्र विधान हुआ था, उसमें मैं सहभागी रहा। मैं मुनि सेवा संघ का साथी हूँ उन लोगों का जो ये विधान करवा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी भव्य विधान हुआ है, जो कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या ने इसका लाभ लिया है। और इसके साथ साथ मुनि श्री निष्काम सागर महाराज जी, मुनि श्री निष्कम सागर महाराज जी, क्षुल्लक श्री मगन सागर महाराज जी का सानिध्य था, आर्यका संघ का सानिध्य था।